नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। रिलीफ कमिश्नरी में दुकानें जो हैं वो दी जा रही हैं, या उन लोगों का यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है जो हैंडीक्राफ्ट है या जो सही से चल नहीं पाते। और मेंबर सिर्फ फैमिली के 3 हैं, वो तीनों के तीनों जो है वो हैंडीकैप। माता भी नहीं चल पाती, पिता भी नहीं चल पाते, जो बच्चा है वो तो बिल्कुल भी नहीं चल पाता। लेकिन क्या कमिश्नरी ने इसके ऊपर फोकस किया? क्या इन लोगों को दुकानें देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी? एक फॉर्म इनके हाथ में दे दिया जाता है और ये कहा जाता है कि आप फॉर्म फिल कर कर आइए। मैं पहले इनसे जानता हूँ, मुझे अपना नाम बताइए आप। अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, कब से रह रहे हैं जक्टी माइग्रेन? ये 11-12 साल हो गया। 11-12 साल हो गए। तो 11-12 सालों से ये मैंने आपका सर्टिफिकेट देखा, लगभग 40% जो है आप हैंडीकैप है। हाँ। तो क्या लग रहा है, ये डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं? या कहाँ अगर चेक किया होगा फिर उसे दिया होगा, दुकान चेक किया नहीं। ऐसे बोला जाओ देखिए बाद में कहाँ जब भी दुकान देंगे फिर कहाँ देंगे हमको बाद में। ये बाद हमको इधर रोने आएगा, पुलिस उठाएगा, आएंगे लोग तो उठाएंगे इधर से। तो पिछले साल आया था पुलिस, उन्हें उठाया तो मगर फिर मैं केमिस्ट्री में दिया तो उसे दिया, वो लिख के पर्ची तो कल दिखा बोलते आपका रिजेक्ट है। तो हम तीनों हैंड हम कहाँ जाएंगे? हमको इसके ऊपर रोजी रहती है तो हम कहाँ जाएंगे? तो ये काम काज सिर्फ यही है और क्या? यही है और कुछ नहीं है। बस रिलीफ कितना मिलता है? मेरे पिता हमको 9.5 3 बंदे को, बच्चा भी हैंडीकैप है। अच्छा। हाँ। बच्चा जो है वो ननिहाल गया हुआ है, यानी कि मातामाल गया हुआ है। वो महात्मा गया कल आई, उसके नानी उसने लिया, मैं लूंगा इसको 2-4 दिन। छुट्टियां बड़ी हुई थी। हाँ सर ना छुट्टी आने का, उसको जाते ना आने का, मैं चल नहीं सकता। स्कूल क्यों नहीं जाता? वो चल नहीं सकता, एक ही जगह बैठा है। एक ही जगह। हाँ। तो उसकी पढ़ाई लिखाई इसके ऑनलाइन है, 1100 रुपए में महीने का ऑनलाइन फीस बेचता हूँ। शांति का स्कूल नगरोटा ऑनलाइन 1100 ऑनलाइन। तो आपको कोई इसमें सहूलियत नहीं दी जा रही? कोई सहूलियत नहीं मिली मेरे को, कोई सहूलियत नहीं मिली। देखिए, हैंडीक्राफ्ट बच्चा या कहा जाए जो बच्चा डिसेबल है उसके लिए सरकार भी सहूलियत देती है, मगर सरकार ने कोई सहूलियत नहीं देती। जहाँ हम जाते हैं उधर खाली कागज पकड़ते हैं, देता है नहीं कोई। देता है ना कोई नहीं। 1100 रुपया महीना। हाँ। किस तरह निकालते हैं आप? कहते उधर कहते किसी को लेता है, इसको लेंगे देंगे, दूसरे महीने उसको लेंगे देंगे, दूसरा ऐसे चलता रहता है। ये खोखा इसके ऊपर थोड़ा बहुत सब्जी खर्चा निकलता है, और क्या निकल जाए इधर से। चलिए इनसे भी बात करता हूँ। आप मुझे अपना नाम बताइए। नीनू कपूर। क्या नाम बताया आपने? नीनू कपूर। नीनू जी, बच्चा जो है वो भी कहीं ना कहीं चल नहीं पाता, आप भी नहीं चल पाती, ये भी नहीं चल पाते, तो घर के कामकाज में भी दिक्कतें होती है, दिक्कतें भी होती रहती है। अगर हमें इनको भेजेंगे कहीं काम करने के लिए तो फिर हमें कौन ला के देगा? तभी हमें इसमें, यही तो हमारी रोजी रोटी है, क्यों हम इसमें से ही जीते हैं। जो भी कपड़ा टल्ला जो भी लेना होता है यही हमारा पूरा करते हैं। अगर हमें इनको बाहर भेजेंगे तो हमें कौन ला के देगा? हमें तो ज्यादा दिक्कत है ना। तो मुझे ये एक चीज आपसे और पूछनी है, जो बच्चा है आप उसको घर में ही ऑनलाइन क्लासेस दे रही हैं। हाँ जी। ऑनलाइन बच्चा पढ़ रहा है। हाँ जी। तो आज तो आप माता पिता जोर लगाकर काम कर रहे हैं, इस दुकान के जोर पर काम कर रहे हैं। कल को अगर कोई दिक्कत होगी तो? दिक्कत यही तो है ना, हमें जहाँ दुकान मिल जाती थी, जहाँ इनको भी कोई मिल जाता, हमारा कुछ हो जाता। तो अब लड़का है, लड़का भी तो हमें ऐसे ही बेड पे बैठा हुआ है, हम उसकी सेवा सुबह करते हैं, सब कुछ ला के देते हैं। ऑनलाइन क्लास चल रही है, ट्यूशन हमें कोई इधर मिलता ही नहीं है, ट्यूशन की भी हमें मुश्किल हो रही है। क्यों कभी कोई 2000 क्लास में अभी? वो 9th में है अभी। हाँ जी। यानी कि 9वीं में, आप अगली क्लास 10 में। हाँ जी हाँ, अब बोर्ड में पेपर है तो अभी ये भी मुश्किल, हमें कहाँ पे लेना है उसको, गाड़ी का भी करना पड़ेगा अभी हमें कुछ। तो अभी ट्यूशन भी नहीं है, ट्यूशन के लिए भी इतने पैसे मांगते हैं, वो कहाँ से लाएंगे हम? हमें तो इसका ही गुजारा होता है। अभी पापा भी हैं, मेरे ससुर है, वो भी बीमार हैं, हमें उनका भी करना पड़ता है। यही करते हैं बेचारे, यही हमारी दुकान और कुछ नहीं हमारे पास। किसी एनजीओ की तरफ से या सरकारी मदद, जैसे रिलीफ कमिश्नरी मदद करती है, कहीं से मदद हुई? कुछ भी नहीं हुई है। अब इनको ही पता होगा, ये तो बेचारे जाते हैं कभी फार्म उधर लेके कभी उधर, कुछ तो हमें मिला ही नहीं है। यही है जो भी हमारे लिए बस। देखिए 40% ये भी हैंडीकैप है और इनके हस्बैंड भी 40% हैंडीकैप है, और बच्चा जो है वो चल नहीं पाता। ननिहाल गया हुआ है, नानी आई थी, नानी बच्चे को लेके गई है। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो दुकानों का यहाँ पर खेल एक खेला जा रहा है जक्टी माइग्रेंट कॉलोनी में,
क्या जिन लोगों को पहले यहाँ पर जिस हिसाब से ये भी अपनी दुकान चलाते हैं, क्या दुकान चलाने दी जाएगी? देखिए, इस व्यक्ति की और इस महिला की, इनकी रोजी रोटी यही दुकान है, और इसी दुकान से जो घर का गुजारा है जो वो चलता है। 9,500 से होता क्या है जो रिलीफ मिलता है, और उस रिलीफ में अपने घर का गुजारा चलाना, और वहां पर 141 दुकानों का फॉर्म फिल करवाना, या कहा जाए दुकानें दी जा चुकी है, इनको फॉर्म दिया गया है, लेकिन एक्सेप्ट होगा नहीं होगा ये कोई पता नहीं है। मैं आपको एक चीज बता दूं, लगातार कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस लगाकर जो लोग हैं, यानी कि जो अपना पावर लगाकर दुकानें जो है वो ले लेंगे, और ये हैंडीक्राफ्ट फैमिली जो है ये कहीं ना कहीं फिर से वहीं पर रह जाएगी। रिलीफ कमिश्नरी को ये चाहिए कि पहले नंबर पर, यानी कि मौका देखकर, जो लोग ऐसे हैं जिनके पास काम नहीं है, जो लोग ऐसे हैं जो चल फिर नहीं सकते, वो लोग, जो लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अपने घरों में ही बैठे हुए हैं, कामकाज है नहीं, कामकाज के माध्यम से आप उनको दुकान देना चाहते हैं, और दुकान अगर दे रहे हैं तो ये सोच समझ के दीजिए, दुकान उसको दीजिए जिसको जरूरत है, या उन लोगों को दुकानें देने जा रहे हैं आप लोग जिन्होंने CDF भरा हुआ था, और 22 लोग हैं, 22 लोगों के बाद क्या किसी और को दुकान दी जाएगी? क्या इनको दुकान दी जाएगी? क्योंकि इन्होंने भी एक फॉर्म लाया है, क्या मिलेगी या नहीं ये वक्त ही बताएगा। बहरहाल, अगर ये कोई NGO अगर वीडियो देख रहा हो तो कोशिश ये कीजिए 40% ये दोनों हैंडीकैप्ड है, और अगर कुछ दिया जाता है तो आप भी कोशिश कीजिए इनको कुछ मदद कीजिए, क्योंकि बच्चा चल फिर नहीं पाता, लेकिन फिर भी उस बच्चे की जो पढ़ाई लिखाई है, जो माता पिता है वो मेहनत कर उसको आगे बढ़ा रहे हैं। बहरहाल, दृश्य अगर आपको अच्छा लग रहा है, अपनी मतों पर आए, कमेंट रखेगा, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए।